पूज्य गुरुवर, कल संस्थान के एक छात्र के द्वारा स्वयं के द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत की गई और जिससे प्रभावित होकर के श्रीमान लाभचंद जी जैन, मनोज जी जैन, संजय जी जैन बिजौलिया वालों ने ज्ञानदान स्वरूप 51,000 रुपए की राशि दी। पूज्य गुरुवर, प्रतिदिन हम सभी को आपके समक्ष जिज्ञासा समाधान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हे गुरुवर, आज वो दिन याद आया कि जब आपके चरण 2013 में इस क्षेत्र में पड़े थे तो दो चीजों का विकास हुआ था, एक तीर्थोदय क्षेत्र का और सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र खनियाधाना का। गुरुवर, मुझे याद है कि जब हम 13 जून को बैनाना जी के माध्यम से संस्थान पधारे थे और आपके चरण संस्थान में ही पड़े थे, उस समय केवल कमरे बन गए थे लेकिन कमरे व्यवस्थित नहीं थे, ना ही टाइल्स लगी थी और ना ही लॉकर आदि की व्यवस्था, और बीच में जो बरामदा बना हुआ है वो भी ऐसे ही कीचड़ वाला था। फिर भी आपका आशीर्वाद मिला कमेटी को, सबको, और उसी समय संस्थान संचालित करने की रूपरेखा बनी और पहली वर्ष में 29 बच्चों के साथ में संस्थान संचालित की गई और 29 बच्चों के माध्यम से आज देखते देखते गुरुवर आपके ही आशीर्वाद से ये संस्थान 90 छात्रों तक पहुंच गई। गुरुवर, अब जिज्ञासा केवल इतनी है कि आपके चरण पुनः लगभग 13 वर्ष होने वाले हैं, इसी क्षेत्र में पड़े हैं, तीर्थोदय में पंचकल्याणक भी होने वाला है तो सर्वोदय भी इंतजार में रहेगा कि हे गुरुवर, अब आपका आशीर्वाद ऐसा मिले संस्थान के लिए कि अब जो बहुत समय से, कुछ समय से देख रहे ये संख्या 90 तक है, तो ये संख्या 90 से बढ़कर डबल हो जाए। गुरुवर, इसके लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन दें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। देखो, समाज में दोनों प्रकार के लोग होते हैं। कल मैंने कहा था, एक वर्ग वो है जो समर्थ है, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहता है लेकिन दे नहीं पाता क्योंकि उसकी परिस्थितियां दूसरी होती। तो उसे, उनके लिए जो असमर्थ हैं लेकिन धर्म का संस्कार लेना चाहते हैं, वो विद्वान बनना चाहते हैं, वो धर्म के ज्ञानों को पढ़ना चाहते हैं, तो उन अमीर लोगों के लिए जो अपन स्वयं नहीं पढ़ रहे हैं, न बच्चों को अपनों को बना रहे हैं, हायर एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, विदेशों को भेज रहे हैं, दुनिया भर के कॉलेज और छात्रों में भेज रहे हैं, हर अमीर आदमी को एक नियम लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि गरीब बच्चे पढ़ जाएं, इसलिए कि तुम्हारा बच्चा अच्छी तरह पढ़ के वापस आ जाए। ये जो संस्थान के बच्चों में आप सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, तो इन बच्चों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। इनके लिए जो तुमने दान दिया है वो दान तुम्हारे बच्चे की रक्षा कर रहा है उस हॉस्टल में जहां तुम नहीं हो। कोई भी चीज होती है, हम कभी भी है ना, तो हमें भगवान से मित्र है ना कुछ चीज, हमें तुम्हारे लिए जैन दर्शन ने सब लिखा है, आत्मोपादान सिद्धि स्वयमति शैवत बीत वादम विषानो। सारी क्रियाओं को तुम्हारे लिए है। जैसे लोगों ने कहा कि महाराज आप मंदिर क्यों बनवा रहे, मैंने कहा मैं मंदिर बिल्कुल नहीं बनवाता, मुझे जरूरत नहीं। भगवान से पूछा, उन्होंने कहा मुझे भी जरूरत नहीं, फिर बनवा रहे। हम भगवान का मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, हमारा भक्त मर करके किसी फुटपाथिया की गोद में जन्म न लेवे, इसलिए मेरा मंदिर बना रहे कि तुम अपनी जिंदगी में मरने के पहले कोई एक आवास दान बना देना। जिनेंद्र भगवान का आवास मंदिर होता है, साधुओं का आवास संतशाला होती है, साधर्मी का आवास धर्मशाला होती है, और सामान्य रूप से पशु पक्षियों की गौशाला होती है। किसी ना किसी को आवास दान दे के मेरा हर भक्त मरे, उसका एक ही भाव है कि मेरा कोई भी भक्त मर के उस बाप के यहां पैदा हो जिसका जन्म के समय उसका खुद के मकान हो।
जन्म तो फुटपाथ पर भी होते हैं। तो उनके लिए कहा जाता है कि हम आवास कराते हैं। आवास दान दे रहे हो आप सामान्य रूप से, लेकिन फल आपको ही मिलने वाला। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम संस्थान के बच्चों को पढ़ाओ, संस्थान के बच्चों को आजीविका दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, बाहर जाएगा, वो संस्थान में नहीं पढ़ना चाहता है, वो अमेरिका जाके पढ़ना चाहता है, वो इंग्लैंड जाके पढ़ना चाहता है, वो किसी और बड़ी हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहता है। अब वहां बच्चे की क्या सुरक्षा है? कांपते हो तुम कि बच्चा जा रहा है, पता नहीं कैसा बिगड़ के आएगा, हीरा सा बच्चा है, सबको डर लग रहा है हमारा बच्चा बच्ची। हर आत्मा बाप कांपता, रोते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो। बच्चा बच्ची को हॉस्टल में भेज रहे हैं, छात्रावास में भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं। तो हमने भाई कौन सी गलती करा? अच्छी बात है, ये रोने की क्या बात है? बच्चा जा रहा है, जाने दो ना। नहीं महाराज आपको मालूम नहीं है, हमारा हीरा सा बच्चा है, ऐसा ही जितना अच्छा बच्चा है, अभी मंदिर भी जाता है, रात में नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, हमारा मम्मी को याद करता है, वहां जाकर के पता नहीं ऐसा रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। ये भय माँ बाप को खाता है। अरे कोई नहीं, ये महात्मा गांधी की मां को भी यही डर था। जब मां विदेश जाने की बात कही गांधी जी ने, मां कांप गई। मां तू मेरे विकास पर हो रही है, मैं लंदन से पढ़ के बहुत बड़ा वकील बन के आऊंगा, आपको भी गर्व होगा। वो तू रो रही है, खुशी बनाना चाहिए, बेटा जाओ। नहीं बेटा मुझे डर लग रहा है, तू पढ़ने जा रहा है, कहीं मेरा बेटा रहेगा कि नहीं रहेगा। तू पढ़ने जा रहा है, मैंने सोचा है कि मेरे जब पैर लड़खड़ाएंगे तो तू मेरा सहारा देगा, कहीं विदेश में जाकर ऐसी पी के मत जाना कि मुझे तुझे सहारा दे के उठाना पड़े नाली में से। इसलिए उनको करा। तो ये सबको डर लगता है, उसकी मैंने एक दवाई खोजी है, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारे बच्चे के साथ तुम ही नहीं रह सकते तो मैं क्या रहूंगा? एक सुरक्षा कवच है, तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है अमेरिका में, इंग्लैंड में, छात्रावास में, कहीं भी दुनिया में पढ़ रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संस्कार के लिए सांगाने संस्थान में संस्कार लेने वाला बच्चे को आप गोद ले लीजिए। जितने ये 24 घंटे में संस्कार पड़ेगा, 16% संस्कार तुम्हारे बच्चे में पड़ेंगे अमेरिका में। कल मैंने विधान की कही थी ना कि यदि तुम विधान में नहीं बैठ सकते हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे पास पैसा है, तो बहाना मत बनाओ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं। कई लोग कहते कोई बात नहीं है, तुम कमेटी से कहो मैं नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन मेरे नाम से पैसा मैं भरूंगा, तो मेरे नाम से इतने इंद्राणी बना दो। कल 250-300 के नाम आ गए, 100 लोगों ने नाम बोल दिए कि नहीं वो तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र का पंचानक है, 100 इंद्राणी हमारी तरफ से बैठा लिए, वो पूजा पाठ करेंगे और हम उनका भुगतान करेंगे, दान देंगे। अब देखो कितना बड़ा काम कर लिया। 100 व्यक्तियों के पुण्य का 16% प्रत्येक का उन्हें मिलेगा। ऐसा ही बच्चों के लिए, आपका बच्चा है, आगम से बोल रहा हूं, मेरा नहीं, पूज्यवर पद्मनंदी महाराज कार्तिक अनुप्रेक्षाकार स्पष्ट उल्लेख किया, उदाहरण दिया उन्होंने साधु का। तुम संयमी नहीं हो, तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम सामायिक नहीं करते, प्रतिक्रमण नहीं करते, तुम क्या करते हो पता नहीं, लेकिन तुमने मुनिराज को आहार दिया है, तो 24 घंटे मुनिराज जितना भी तप करेंगे उसका 6वां भाग यानी 16% तुम्हारे खाते जाएगा। अब तुम वहां धंधा कर रहे हो, मैं सामायिक कर रहा हूं, मेरा कमीशन तुम्हारे खाते जमा हो रहा है। मात इतना गलती है, वो बहुत दुख होता है। 16%, अरे राम 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 राम, अरे राम 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 राम। तुम्हारी आत्मा जानती है, जब तुम्हें कमाते हो ना
और सरकार तुम्हें टैक्स लगाती GST, क्या बोल रहे जैसे बोल रहे, हाँ महाराज जी कितना करते हो 2 नंबर में, फिर तुम बचाने का प्रयास करते हो। जैसे तुम्हें अपनी कमाई का टैक्स देते समय दुख होता है, ऐसे ही हम 24 घंटे कमाई करें, उसका 6वां भाग यानी 16% तुम्हारे खाते जाता है। हमारी आत्मा जानती कितना दुख होता है। अरे 24 घंटे देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं, कितने कष्ट सहन करता हूं, ठंडी गर्मी बरसात सामाजिक ध्यान सब कर रहा हूं, और तुम्हारे घर रह जाता है। मात इतनी सी गलती है, वो 2 रोटियां खा के आते बस, इतनी खबर, वो कच्छु नहीं है। इतनी महंगी है वे 2 रोटियां, अरे राम राम राम, इतना महंगाई का जमाना मैंने कहीं नहीं देखा। ओहो, श्रावक की वे 2 रोटियां 2 अंजलि पानी 2 थोड़ा सा देख के आ जाते हैं, इसमें से करता है। और श्रावक के लिए उन्होंने स्पष्ट लिखा, आहार दान नहीं दे रहा है, वो 24 घंटे 12 तप दे रहा है, रत्नत्रय दे रहा है, मुनि व्रत की रक्षा कर रहा है। आहार दाता नहीं है, मुनि महाराज का रक्षक है। कितनी बड़ी बात कही। तो यहां मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, तुमने मात उनका आहार दिया है, उसका 6वां भाग तुम्हारे खाते में जमा हो रहा है। इसी प्रकार तुम्हारा बालक हॉस्टल में अमेरिका पढ़ रहा है, वो संस्कार नहीं ले रहा है, वो नमोकार मन नहीं पढ़ रहा है, वो मंदिर नहीं जा रहा है, वो पूजा नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ से एक बच्चा संस्थान में गोद ले लिया कि मेरी तरफ से एक बच्चा भोजन करेगा मेरे दान से, एक बच्चा मेरे कमरे में रहेगा, मैं एक कमरा बनाना चाहता हूं। अब संस्थान का बच्चा कमरे में रह रहा है, आपका भोजन कर रहा है, वो दिन भर में जो संस्कार ले रहा है उसका 16% आपके अमेरिका में पढ़ने वाले बच्चे के खाते में जमा हो रहा है। यानी वो बिगड़ने के मौका है, उसको 100 चांस बिगड़ने के मिल रहे हैं, लेकिन नहीं बिगड़ पाएगा, क्योंकि उसके प्रतिपक्ष में एक बच्चा संस्थान में पढ़ रहा है। इसका संस्कार उसको बचाएगा, 16% तक वो गिरने से बच जाएगा। पूरा गिरने वाला है, बुरी संगति आने वाली है, लेकिन यहां से ऐसा संस्कार कब आएगा, उसके परिणाम बदल जाएंगे। इसलिए हर माता पिता को, अमीर माता पिता को अपने बेटा बेटी की सुरक्षा करने के लिए एक ना एक दिन जहां संस्कार मिलते हों, जिन छात्रावासों में, जिन स्थानों पर, उनके एक बच्चे अपने बच्चे के बच्ची के खातिर गोद ले लेना चाहिए। ये है आपके बेटा बिटिया का सुरक्षा कवच। मैंने संस्थान इसलिए नहीं खोला है कि गरीब बच्चे यहां पढ़े, मैंने संस्थान इसलिए नहीं बोला कि ये बच्चे अच्छे बने, मैंने संस्थान इसलिए खोला है कि इन बच्चों के लिए वो अमीर आदमी बढ़ाएं, जिससे अमीर आदमियों के बच्चे गलत मार्ग पर जाने से बच जाएं। क्योंकि एक अमीर आदमी का बच्चा गलत मार्ग पर जाता है, वो 100 लोगों को बिगाड़ता है। तो ये बच्चे, ये संस्थान अमीर बच्चों के लिए सुरक्षा कवच हैं, सुरक्षा कवच है। इनके निमित्त से तुम अपना कार्य कर सकते हो। तो ऐसा मैं तो कहता हूं, ऐसे हॉस्टल सभी जगह, हर जिले में खुलना चाहिए, हर प्रांत में खुलना चाहिए, और अमीरों को मिलकर खोलना चाहिए। भले वे अपने बच्चों को भेजें या नहीं भेजें, अपने बच्चे बच्ची के खातिर इन बच्चों को गोद ले ले में। अब जैसे मान लो इन्होंने कहा 90 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अरे भारतवर्ष के 100-200 परिवार वाले इकट्ठे हो जाएं, अमीर इतने तो होंगे ही होंगे। तुम अपने नाम से, मतलब अपने बच्चे के नाम से लेना, मेरे अपने बच्चे के नाम से, मेरी बिटिया के नाम से एक छात्र और छात्रा संपूर्ण खर्च हमारा परिवार उठाएगा। ये भी एक तरीका है अपने जीवन को सुरक्षित करने का। बंधु, हमारे जीवन में ऐसे मौके मिले हैं। अगर अपने परिवार के बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो संस्थानों में बच्चों को अवश्य गोद लो, क्योंकि जीवन में ये मौका मिलता है, बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है। और पूज्य गुरुदेव इतने करुणावान हैं कि हम सबको प्रेरणा देते हैं। जिस समय ये संस्थान खुला था
उस समय जगह भी नहीं थी, मात्र 29 बच्चे थे, रहने के कमरे नहीं थे। और आज आप सबकी भावना से, गुरुदेव के आशीर्वाद से इतनी व्यवस्था बन चुकी है कि बच्चों को गोद लेकर के अपने परिवार के बच्चों को संस्कारवान बनाए। महाराज श्री, आपकी प्रेरणा से हमारे गुवाहाटी आसाम के एक सौधर्मित बने थे पंचगणाक में, सुरेंद्र भाई प्रीति जैन, जिनके बेटा और बहू की डिलीवरी होनी है। मैंने उनको कहा तुमको पंचगणाक में गोलाकोट आना। वो कहते भैया जी मेरा मन था लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि बहू के यहाँ डिलीवरी होनी है। तो मेरी भावना है कि 101 इंद्राणी मेरी जगह मेरे परिवार की ओर से घोषित किए जाएं, ताकि मैं वो राशि देकर के मानूं कि मैं स्वयं सम्मिलित हो गया हूं। तो वो है हमारे सुरेंद्र जी प्रीति गुवाहाटी, सिद्धांत रिया के स्वस्थ शिशु के लिए आशीर्वाद गुरुदेव से मांगा है। और ये भावना भाई है कि मैं ऐसे ही इन इंद्राणियों को खड़ा करता रहूं ताकि मेरी उपस्थिति गोलाकोट में हो जाए। इंद्राणी बनाने वालों की संख्या इतनी आ गई, अब इतने 84 में इतनी संख्या है कि नहीं बैठने वालों की? होगी। अब देखो, अब बैठने वालों के लिए, कल तो बैठालने वालों का उपदेश था, आज किसको है? अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तीर्थ क्षेत्र मिल रहा है, गोलाकोट जो हजारों वर्षों के बाद यहां पंचकर्णक हो रहा है, तीर्थ में हो रहा है। ऐसे पंचकर्णक में आपको कुछ नहीं करना है, धोती दुपट्टा भी यहीं का है, महाराज की साड़ी भी है ना, द्रव्य भी यहीं है, उनको साड़ियां भी यहीं से हैं, भोजन भी यहीं से है, हार मुकुट से भी यहीं से है, अष्टद्रव्य भी यहीं से है, पंडाल भी यहीं से है, सब कुछ यहीं से है। इसके बावजूद भी तुम लाभ नहीं ले पाओ तो अब क्या करें बताओ, क्या हो सकता? अब तो पूरी 84 सब एकदम बना लो। मान लीजिए दूसरी जगह पंचकर्णक है, 2 जगह बैठ जाना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? मान लो अपना खनिया धाना में पंचकर्णक है तो 2 जगह बन रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा? यहां भी बैठ जाओ, यहां दातारों की तरफ से बैठ जाना, खनिया धाना में देके बैठ जाना, और क्या करें?